हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। कितने सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मेनली 7 सिस्टम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। 6 कॉमन होते हैं और 7th वाला जो होता है वो मेल और फीमेल में अलग होता है। वैसे सिस्टम का नेम तो सेम होता है, पर उसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। तो चलिए आज हम इनके नाम यानी कौन कौन से सिस्टम हैं और कौन कौन से ऑर्गन किस सिस्टम में काम करते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा ब्लड सिस्टम है, जिससे ब्लड फ्लो होता है, हमारी पूरी लिम्फ में जाता है, जो ब्लड फ्लो का काम करता है वो सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, यानी ब्लड तो पूरी बॉडी में ओवरऑल बॉडी में ही जाता है, पर इसका मेन फंक्शनेबल जो काम होता है वो होता है हार्ट का, किडनी का और आर्टरीज और वेन्स का, जिसे हम धमनी और सिरा कहते हैं, जिसमें एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और दूसरे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा सिस्टम आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम श्वसन तंत्र भी कहते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का काम करते हैं, यानी ब्रीथिंग का काम करते हैं, सांस लेना और छोड़ने का। इसमें नोज, लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियाई, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आते हैं। फिर आता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पाचन तंत्र भी कहते हैं, यानी जो हम फूड खाते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं वो पूरा जो सिस्टम एक पूरा हमारी बॉडी बनाती है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या कहा जाए कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो होता है माउथ, जिसमें हमारा टंग है, टीथ है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड है जो कि हमारा सलाइवा जो हमेशा फॉर्म होता रहता है, डायफ्राम होता है, स्टमक होता है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैंक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आखिरी में रेक्टम और एनस होता है। इन सारे ऑर्गन से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। फिर आता है स्केलेटन सिस्टम। हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो आपस में जब कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाती है उसे हम स्केलेटन या कंकाल तंत्र भी कहते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती है और ये बोन्स आपस में कंबाइन होकर हमारी ही बॉडी को एक रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं और उसी की वजह से हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो हो पाते हैं। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी जितने भी हमारी मसल्स होती हैं उन सारे सिस्टम को मसल सिस्टम कहते हैं, जिसे हम मांसपेशी भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ मसल, दूसरी होती है स्केलेटन मसल और तीसरी होती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, जिसे हृदय पेशी भी कहा जाता है और ये हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमें हमारे सेंस को प्रोवाइड कराता है, यानी कि जैसे आपने कभी इमेजिन किया होगा कि कोई गर्म चीज छूते ही आपका हाथ उस चीज से हट जाता है या पैर में कांटा चुभते ही वहां से हट जाता है, तो इस चीज का जो इम्पल्स होता है वो नर्व सेल के थ्रू होता है और हमारे ब्रेन को इंडिकेशन देते हैं। तो इस पूरे सर्कुलेशन को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स जुड़ी हुई होती है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, पर फंक्शन लगभग समान होते हैं। पहले हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसे चाइल्ड बियर करने की और फीडिंग कराने की, जिसके कारण उनकी जो बॉडी है उसमें वेजाइना, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओवम का फॉर्मेशन करते हैं और यूट्रस बेबी को कैरी करता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल की। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इनमें चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो है पेनिस, टेस्टिस, एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंसा। फिर आता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सिस्टम हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में फॉर्म होता है उसे लिक्विड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है।
जिसमें यूरिन सिक्रेशन होना इसी का एक फंक्शन है, जिसमें हमारी किडनी और ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, जिससे हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो बाहर निकल जाते हैं। किडनी का मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए वो सारे टॉक्सिक मटेरियल का फिल्ट्रेशन करके हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, आर्टरोरा, वाना कैवा, रीनल वेज, यूट्रस, यूरेथ्रा, ब्लैडर जैसे ऑर्गन्स होते हैं और ये पूरे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें यूरेथ्रा का काम हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना होता है। ये थे सारे ह्यूमन सिस्टम्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी टॉपिक पर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।